हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल लैटिस टू सिंपल क्यूबिक लैटिस, बीसीसी, एफसीसी और आपका ब्रैग्स लॉ कैसे है रेसिप्रोकल लैटिस में, और आपका ब्रिलियन जोन्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे रेसिप्रोकल लैटिस, तो पढ़ेंगे रेसिप्रोकल लैटिस टू सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो एक सिंपल क्यूब बना दिया जिसके 8 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ये 3 एक्सिस हो गए, एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्सिस होने के बाद जैसे ये ओरिजिन ले लिया हो, अब ये एक्स साइड में डिस्टेंस ले ली ए वेक्टर, ये बी वेक्टर से जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी सी वेक्टर से। अब इनके ये डायरेक्शन जो यूज करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जिसको बोलते हैं यूनिट सेल के, आई जे के, एक्स एक्सिस पे आई, वाई पे जे, इस पे के। तो हम प्रीमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर लेके चलेंगे। सिंपल क्यूबिक लैटिस के क्या होंगे, ए वेक्टर ए इंटू आई कैप, मैग्नीट्यूड ए, और ये डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई कैप। बी वेक्टर होगा बी इंटू जे कैप, सी वेक्टर होगा सी इंटू के कैप। आई जे के ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो गए यूनिट सेल के। वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर लास्ट टाइम निकाले थे। जैसे ए स्टार होता है तो ए स्टार किसके बराबर होता है, 2 पाई, इससे आगे वाले 2 बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। तो हमें क्या क्या चाहिए यहाँ से, बी क्रॉस सी चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। 2 चीज़ें आ जाएंगी तो हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालते हैं किसी चीज़ के लिए। तो हम पहले वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी, ए आई डॉट बी जे क्रॉस सी के, जो हमने ऊपर वैल्यू लिखी मल्टीप्लाई कर दी, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा और बी सी हो जाएगा। लेकिन हमारी एक कंडीशन क्या है, सिंपल जो क्यूब है उसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, इसलिए ए आई कैप डॉट बी सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जे और के की क्रॉस मल्टीप्लाई आपकी आई के बराबर होगी, तो आई डॉट आई हो गया, आई डॉट आई 1, और ये क्या हो गया ए बी सी। लेकिन तीनों साइड इक्वल हैं तो क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब। तो सिंपल क्यूब की जो वॉल्यूम होती है आपकी ए क्यूब, ए की जगह भी ए रख दो, बी की जगह भी ए, सी की जगह भी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये आई आ जाएगा, आई डॉट आई 1 और ए क्यूब। तो ए क्यूब आ गई इसकी वॉल्यूम। ए क्यूब वॉल्यूम आने के बाद किस तरह से निकालेंगे, अभी फॉर्मूला लिख के दिखा था, ए स्टार 2 पाई बी क्रॉस सी बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी का क्या करेंगे, बी इंटू जे कैप क्रॉस सी इंटू के कैप, तो बी सी, जे क्रॉस के हो गया आई, और बी और सी दोनों ए के बराबर हैं, तो ए स्क्वेयर बाई ए क्यूब, ये आई कैप आ गया, ए क्यूब से ए स्क्वेयर नीचे बच गया 2 पाई बाई ए इंटू आई कैप। याद रखना ए के साथ कंप्लीट किस में चेंज हो जाएगा, आई कैप में, 2 पाई बाई ए। वहाँ पर लेंथ क्या होती है डायरेक्ट लैटिस में, ए स्टार होता है, डायरेक्ट में तो क्या होता है ए इंटू आई का, तो ए होती है आपकी लेंथ एक तरह से, लेकिन रेसिप्रोकल में 2 पाई बाई ए, 2 पाई यानी कि आपका 360 डिग्री है, इसलिए कंप्लीट रोटेशन के लिए 2 पाई यूज़ किया और डिवाइडेड बाई ए। ऐसे ही बी स्टार निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ए इंटू जे कैप, सिर्फ जे कैप, क्योंकि ए बी सी इक्वल टू सारे के सारे इक्वल हैं, इसलिए नीचे ए ही आएगा, ये नहीं कि बी आएगा, 2 पाई बाई ए इंटू के कैप। इसी तरह से सिमिलर चलेंगे आपके। नेक्स्ट अप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस टू बीसीसी लैटिस। अब बीसीसी लैटिस के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ पर 3 वेक्टर लेके चल रहे हैं तो हमें 3 सेंटर चाहिए, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पर कि हम 3 क्यूब बनाएंगे। यहाँ पर ये क्यूब बनाया हमने सबसे पहले, ये ऊपर वाला क्यूब बना रखा है यहाँ से, ये वाला एक क्यूब है, इससे ऊपर इस क्यूब का ये सेंटर है। अब इसकी जो ये साइड थी, इसी साइड के साथ हमने इस तरह से बना के और इसके साथ एक और क्यूब कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये इसका क्या है सेंटर, 2 क्यूब। तीसरा सेंटर चाहिए, अब ये वाला क्यूब बन के आ गया हमारे पास ये। अब हमने क्या किया, इसी के साथ ये साइड भी ले ली और ये भी, इसी एंगल के साथ ये साइड मिला के इसको कंप्लीट कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा एक तरह से तीसरा जो है क्यूब हो गया। तो इसका भी एक सेंटर है, ये सेंटर हम क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड, जैसे पहले लिया रेसिप्रोकल लैटिस में, ये सेंटर होगा, इसको वो नाम भी दे सकते हैं। सेंटर से जो प्रीमिटिव लैटिस वेक्टर निकालते हैं पहले किसी चीज़ के, तो बॉडी सेंटर्ड जो क्यूबिक है, इसके जो प्रीमिटिव सेंटर निकालेंगे लैटिस वेक्टर, तो इसका मतलब है जैसे हमने वहाँ पर ए डैश वेक्टर निकाला था, किसमें, सिंपल क्यूबिक में, ये पढ़ लेंगे। ए डैश वेक्टर क्या था, ए इंटू आई कैप, तो ए डैश क्या था, ए की साइड होगा और ए और आई कैप सीधा सा। लेकिन अगर इसकी बात करें, जैसे ए डैश निकालना, ये ए डैश क्योंकि सेंटर से मिलेगा, सेंटर ले, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो ये बॉडी का सेंटर है। ए डैश को क्या लिखेंगे, एक्स और वाई प्लेन में लाई करेगा, तो हम लिख सकते हैं। और जो अगर लैटिस कांस्टेंट को ए मानोगे तो ये हमेशा मिडिल में होता है। अगर आप एक रूम लेके चलोगे, उसके बिल्कुल बीच में कोई पॉइंट लोगे ना, तो हमेशा a/2 पे होगा, इसलिए a/2, ए डैश किसके बराबर हो जाएगा, a/2। एक्स वाई प्लेन में तो i प्लस जे,
लेकिन ये किसके अपोजिट है, जो आपकी के कैप है, यानी कि ऊपर वाला जो आपका स्पेस है, इसके अपोजिट होगा तो माइनस के कैप। ऐसे बी डैश निकालोगे, ये बी डैश है इस साइड, वाई जेड प्लेन में लाई करेगा तो a/2 वाई और जेड तो पॉजिटिव, जे प्लस के कौन सी प्लेन रहेगी इसके अपोजिट, एक्स एक्सिस माइनस आई, सी डैश कैप a/2 आई एक्स और जेड हैं तो आई और के तो पॉजिटिव और जे नेगेटिव, क्योंकि ये जे के क्या हो जाएगा आपका अपोजिट। ये थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाएंगे तो ये भी लगभग अपोजिट आते हैं। तो इस तरह से आपके तीनों वेक्टर हो गए। अब नेक्स्ट काम क्या हमारा, वही हमें वेक्टर निकालना है। कौन सा वेक्टर निकालना है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो लगा लो मुझे ए स्टार निकालना है, तो ए स्टार के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 पाई बी क्रॉस सी की मल्टीप्लिकेशन चाहिए और एक वॉल्यूम चाहिए ए डॉट बी क्रॉस सी। मेरे पास तीनों चीज़ें ऊपर। अब इसके अंदर मैं क्या लगाऊंगा, डैश लगाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रिमिटिव वेक्टर को डैश से दिखा रखा है। ठीक है, तो बी डैश क्रॉस सी डैश निकाल लो। a/2 बी की वैल्यू लिख दी -i + j + k क्रॉस a/2 सी की वैल्यू i - j + k, मल्टीप्लाई कर दो a²/4 सीधा बार, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में i क्रॉस i 0 होता है आपका, i क्रॉस j माइनस माइनस प्लस i क्रॉस j क्या हो गया k, i क्रॉस k क्या हो जाएगा, k क्रॉस i तो होता है आपका, k क्रॉस i तो डायरेक्ट हो जाएगा, और ये आपका माइनस साइन पहले से माइनस k क्रॉस i क्रॉस k तो अपोजिट हो जाएगा ना, वैसे माइनस आना चाहिए लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर j की मल्टीप्लाई, j क्रॉस i क्या हो जाएगा -k, क्योंकि i क्रॉस j k होता है, और j नेक्स्ट आपका क्या आ गया, j क्रॉस j 0, j क्रॉस k + i हो जाएगा, क्योंकि उससे अगर किसी ये जो आपके यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर बोल देते हैं, इसकी अगर आप आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, उससे नेक्स्ट के साथ तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन वो अपोजिट है, आगे वाला पहले आ गया और पहले वाला बाद में, तो माइनस हो जाएगा। k की मल्टीप्लाई करोगे k क्रॉस i क्रॉस k तो j होता है, लेकिन k क्रॉस i क्या हो जाएगा -j, फिर ये आ गया बीच में -j, k क्रॉस j क्रॉस k तो क्या होता है i, लेकिन ये -i, लेकिन माइनस साइन पहले तो माइनस माइनस प्लस i, और k क्रॉस k क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये वेक्टर्स आ जाएंगे आपके। इसमें से कहने का मतलब k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, 2i बच जाएंगे और 2j, तो a²/4 2i + 2j, 2 बार लेके आओगे तो 2 से 2 कैंसिल, a²/2i + j, ये क्या बन गया b क्रॉस c, और वॉल्यूम निकालोगे a डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी की वैल्यू तो ये पहले निकाल ली यहाँ पर, a/2i + j, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a से, a/2i + j - k, a³/4 हो गया, इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दो, i डॉट i 1 होगा और j डॉट j 1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, बाकी पॉसिबिलिटी है नहीं, a³/2 वॉल्यूम आ गई। दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दो। वेक्टर निकालना हमें, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर निकालना, तो दोनों को पुट करेंगे तो ये स्टार हो गया आपका। बी क्रॉस सी था हमारा a²/2i + j, वॉल्यूम आ गई a³/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, क्यूब तो नीचे एक a बच जाएगा, तो 2π/i + j, b स्टार 2π/a j + k, उसी वे में बचेंगे जैसे एक इसमें लाई कर रहा था, a डैश जो था आपका एक्स वाई प्लेन में तो i + j, ये आपका वाई जेड प्लेन में तो j + k, ये आपका एक्स जेड प्लेन में तो k + i, 2π/a चलेगा अपोजिट, जो आपकी रेसिप्रोकल लेंथ दिखाता है। तो ये प्रीमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर हैं। ये कह रहा है कि वैसे तो रेसिप्रोकल लैटिस बना दी हमने किसकी, BCC की, लेकिन ये जो BCC के जो रेसिप्रोकल आए ना, ये रियल में आपके जो FCC लैटिस है ना, उसके प्रीमिटिव वेक्टर हैं, यानी कि BCC FCC के अपोजिट है। आगे वाले में FCC का करेंगे, उससे और आगे प्रूव हो जाएगा। अब लेक्चर चलेंगे प्रीमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ FCC। तो इसमें बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने रियल में क्या किया, इसमें कोई लैटिस बना दी, जैसे ये बना दी, ये बना रखी है, और ये थोड़े एंगल के साथ बना रखी है, अगर देखोगे तो इसमें ये गैप कम रखना आपको। जब ये बनाओगे, ये वाली जब बनाएंगे तो ये गैप कम रखना है। अब यहाँ पर 6 फेसेस होंगे लैटिस के, सॉरी क्यूब के, तो इस क्यूब के 6 के 6 फेस बना दिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, जैसे वाल संचार के जर ये आमने सामने वाले हैं 2, जो इस तरह से दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो इन 6 फेसेस का यूज करना और एक और क्यूब कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैं 2 लैटिस पॉइंट लूँगा जो एक दूसरे के नियर बाय, वही इसको यूज करके इसको 3 लैटिस पॉइंट्स 3 फेसेस से, जो आपके फेस सेंटर्ड क्यूबिक है ना, उस 3 फेसेस से कंस्ट्रक्ट कर दो। ऐसे ही इसको भी इसके साथ मिला के पोलर के पास 3 के साथ इसको कंस्ट्रक्ट कर दो। इसके साथ फिर इनको आपस में मिलाओगे ना कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट से ऐसे,
ऊपर वाले इधर से, इधर वाले इधर से, तो एक तरह की आपका क्यूब बन जाएगा। बीच में भी सारे के सारे फेसिस को यूज कर देगा। इसीलिए यहाँ पर जो लेंथ डिफाइन करेंगे हम ए डैश, क्योंकि इस साइड हमने एक्स एक्सिस लिया था, वाई डैश, तो इस यहाँ पर हो गया आपका बी डैश ये वेक्टर, और ये हो गया आपका सी डैश वेक्टर। सो ये बी डैश है, ये सी डैश। तो ए डैश को क्या लिख सकते हो, कौन सी प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डैश इक्वल टू हाफ ऑफ आई प्लस जे। अब बीसीसी में हमने लिए थे तीनों चीज़ें, क्योंकि ये जो ए था ना अपोजिट आ गया था, ए वाला किसके, जेड प्लेन के, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बस मतलब उसके अपोजिट कोई भी दूसरी क्यूब नहीं है इस तरह से, सिर्फ ये जो क्यूब बना है बीच में इसी के फेस हैं, इसलिए डायरेक्ट आई प्लस जे, बी डैश जे प्लस के, सी डैश के प्लस आई, और यही आपके रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर आए थे बीसीसी के। इसके रेसिप्रोकल लैटिस, इसके प्रीमिटिव दोनों सेम होंगे। अब नेक्स्ट वाले में लेके चलेंगे वॉल्यूम ऑफ प्रीमिटिव सेल। वॉल्यूम निकालोगे वही ए डैश डॉट बी क्रॉस सी, तो क्या हो जाएगा 1/2 सब में है, तो तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8 ए क्यूब। पहले का आई प्लस जे डॉट जे प्लस के क्रॉस आई, के प्लस आई, तो इन चीज़ों को ले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पहले दोनों की, फिर इससे डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1/a क्यूब 1 + 1, तो 1/4 ऑफ ए क्यूब आ जाएगा इससे। तो इसकी वॉल्यूम आ गई 1/4 ऑफ ए क्यूब, और ए स्टार क्या हो जाएगा 2π बी डैश क्रॉस सी डैश बाई ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये निकालोगे तो 2π, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a²/2, और वहाँ से जब क्रॉस निकालोगे तो i + j - k बाई 1/4 ए क्यूब वॉल्यूम निकाल ली। सभी में यही करना है आपको, प्रीमिटिव वेक्टर डिफाइन करो, पहले 2 की मल्टीप्लाई फिर वॉल्यूम निकाल लो, 2π से मल्टीप्लाई करो 2 की, नीचे वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तीनों वेक्टर इसी तरह से 2π/a i + j - k, b स्टार 2π/a - i + j + k, c स्टार 2π/a i - j + k। ये प्रीमिटिव वेक्टर्स थे आपके, किसके, जो आपकी बीसीसी लैटिस थी, और इसके रेसिप्रोकल आ गए एफसीसी के। तो एफसीसी और बीसीसी क्या होती हैं, एक दूसरे की रेसिप्रोकल लैटिस है, ईच अदर्स रेसिप्रोकल लैटिसेस। अब इसी के अंदर एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम, ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस, या इसको इवाल्व कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, ये लैटिस पॉइंट्स आपके, इन लैटिस पॉइंट्स के साथ इसने क्या किया, कोई एक पॉइंट ले लिया, एटम ओरिजिन ये ले लिया, और इससे क्या किया, इसको एक लैटिस पॉइंट के साथ अटैच कर दिया। यहाँ पर लैटिस पॉइंट है, ओ ए जो लेंथ है रेसिप्रोकल ले रखी है वेव लेंथ की, जो इंसिडेंट एक्स रेज है 1/λ, ये इंसिडेंट रेज है, यहाँ से 1/λ इसकी लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये ओ ए हो गया। अब इसको कंस्ट्रक्ट करते हुए एक सर्कल ड्रा कर दिया, ये एक और लैटिस पॉइंट से कट करेगा, और अब इन दोनों लैटिस पॉइंट्स को एक दूसरे से अटैच कर दिया। और पहले ही बताया था, चाहे डायरेक्ट लैटिस हो चाहे रेसिप्रोकल लैटिस, दो लैटिस पॉइंट्स के बीच का जो स्पेस होगा ना, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, किसके, डायरेक्ट लैटिस और डायरेक्ट लैटिस के पॉइंट उसके वेक्टर से, और अगर रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल वेक्टर का मल्टीपल होगा। तो हमने ये ए था, ये ओ पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये हो गया ओ बी, ये हो गया ए बी। ए बी भी आपका एक तरह से क्या है, ये भी सर्कल की रेडियस है और ये भी सर्कल की रेडियस, ये एंगल आपके थीटा, दोनों सेम एंगल पे हैं। तो इस तरह से अगर आप इस ट्रायंगल के अंदर निकालोगे थीटा, साइन थीटा निकाल लेते हैं, तो हम निकालेंगे यहाँ से, अब यहाँ से हम निकालेंगे, पहले इसने ओ बी वेक्टर लिया, ये वेक्टर नॉर्मल टू डायरेक्ट लैटिस, ये डायरेक्ट लैटिस के नॉर्मल वेक्टर है ओ बी ये वाला वेक्टर है। तो ओ बी को क्या लिख सकते हैं, ये इससे मिडिल पॉइंट से इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ओ ई और ई बी, यानी कि ये इक्वल पार्ट है, इधर का भी इधर का भी, तो ओ बी को लिख सकते हैं ट्वाइस किसका, ओ ई का, ट्वाइस ऑफ ओ ई लिख सकते हैं। दूसरा इसने क्या बताया, मैंने भी बताया था, कोई भी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है तो उसकी लेंथ क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी एच के एल, तो रेसिप्रोकल होगी 1/DHKL। लेकिन ये आपका कोई ज़रूरी नहीं कि सिंगल ही मल्टीपल हो, ये n टाइम्स मल्टीपल हो सकता है, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल, तो n/DHKL ओ बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, n/DHKL। अब दूसरा एक और चीज़ क्या निकालेंगे हम, बी ई वेक्टर निकालते हैं। बी ई वेक्टर की क्या वैल्यू होगी, बी साइन थीटा निकाल लो इससे, ये एंगल ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगी, साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, बी ई बाई ए बी, ए बी ले लो, ओ ए ले लो, ए बी, दोनों रेडियस हैं, दोनों इक्वल, ये 1/λ तो ये भी 1/λ, तो हमारी क्या हो जाएगी, ओ ई बाई 1/λ इक्वल टू साइन थीटा। और अगर ओ ई निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/λ इंटू साइन थीटा, ओ ई के बराबर हो जाएगा, ओ ई क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट हैं, दोनों एक जैसे। तो टोटल ओ बी निकालोगे तो
बी ई प्लस ओ ई 2 बाई लैम्डा साइन थीटा। तो 2 बाई लैम्डा साइन थीटा वैल्यू किससे निकाल दी हमने, दोनों ट्रायंगल का यूज करके। एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ओ भी डायरेक्ट लिया था, क्या होता है n टाइम्स मल्टीपल ऑफ 1 बाई डी एच के एल। तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ये वैल्यू इसके बराबर रख दो, ये वैल्यू हम जैसे ही इसके बराबर रखेंगे n बाई डी लिख दिया इसने, डी एच के एल है रियल में 2 बाई लैम्डा साइन थीटा, तो 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। यही आपका क्या था, ब्रैग्स लॉ था। तो ये ब्रैग्स लॉ हो गया आपका इन रेसिप्रोकल लैटिस। बस नोइंग डायरेक्शन एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव, जो इंसिडेंट वेव है उसकी डायरेक्शन क्या है और वेवलेंथ क्या है, यह पता करके वी हैव बीन एबल टू डिटरमाइन विच प्लेन विल डिफ्रैक्ट, मतलब ये एक्सरे डिफ्रैक्शन ही पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। तो हम बता सकते हैं कि कौन सी प्लेन आपकी डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करेगी। कंडीशन क्या थी, वहाँ पे कंडीशन होती थी कि लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू 2d। तो यहाँ पर इस डिस्टेंस को इसने ए की फॉर्म में लिया है, अगर बुक में पढ़ोगे तो इसको डी भी मान सकते हैं। इसने ओ ए लिया एक वेक्टर ओ ए, जो हमने सबसे पहले डिफाइन किया था वही आपका ओ ए है, ये ओ ए वेक्टर, इसका 1 बाई लैम्डा लिया था हमने, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है अपोजिट है रेसिप्रोकल में, इसलिए 1 बाई 2d लैम्डा ग्रेटर देन 2d, इस कंडीशन पे आपका फॉलो नहीं करेगा। इफ सर्कल टचेज नो पॉइंट, कह रहा है कि जो सर्कल बनाया हमने यहाँ पर, ये सर्कल अगर किसी भी लैटिस पॉइंट को टच नहीं करता ना, तो लैम्डा हमेशा 2d से ग्रेटर रहता है और आपका डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि पहले बटा ब्रैग्स लॉ में क्या होनी चाहिए, लैम्डा आपकी लेस देन इक्वल टू 2d होनी चाहिए, ठीक है भाई मीन जो। अब ये नेक्स्ट इसने एक और चीज़ क्या की, ये जो वेक्टर्स आपके डिफाइन किए थे ना यहाँ पे, जैसे इसने ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर आपने इक्वल है, तो इसने क्या किया, जो ओ ए वेक्टर है इसको के वेक्टर से डिफाइन कर दिया, डायरेक्शन होते हैं आपके, ठीक है। अब ये दूसरा इसने क्या किया, एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हो गया, ये जी तो होगा ही, जो ओ बी है ना यहाँ पे, अगर मैं रियल में बताऊँ, ये लेंथ याद रख लो, ओ ए ओ बी और ए बी। तो ये कह रहा है कि ये तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी हो गया, ओ ए हो गया के और ए बी हो गया के डैश। तो ये जो जी वेक्टर है ना, ये के वेक्टर के साथ अगर आप रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ऐड करोगे तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा के डैश। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं के डैश इक्वल टू जो ए बी वेक्टर है के प्लस जी, डायरेक्शन वेक्टर्स होते हैं आपके, ठीक है। अब ये हो गया के, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ओ ए, चाहे ओ ए ले लो चाहे ए बी ले लो, दोनों के दोनों एक सर्कल की रेडियस है, तो दोनों इक्वल होंगे। हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ के इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के डैश। तो के का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, के प्लस जी का स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2kg इक्वल आगे के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट। तो हमारा क्या आ गया, जी स्क्वायर प्लस 2kg प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वेक्टर फॉर्म है ब्रैग्स लॉ की। तो ब्रैग्स लॉ की वेक्टर फॉर्म भी पूछते हैं रेसिप्रोकल लैटिस में, ये बन जाएगी, दोनों को के इक्वल टू के डैश स्क्वायर कर दो, ये के प्लस जी के बराबर लिया था हमने यहाँ से स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर के बाद 2kg प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0 वेक्टर फॉर्म। या हम ये भी लिख सकते हैं 2kg इक्वल टू माइनस ऑफ जी स्क्वायर, बिकॉज जी इज अ वेक्टर माइनस जी इज आल्सो वेक्टर इन रेसिप्रोकल लैटिस। अगर जी को अगर एक वेक्टर मानते हैं तो माइनस जी भी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में एक वेक्टर है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2k डॉट जी इक्वल टू माइनस जी स्क्वायर। तो यह होगा आपका रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। यह हमने, अब नेक्स्ट एक और टॉपिक आएगा ब्रिलियन जोन। ब्रिलियन जोन को डिफाइन करेंगे हम। इवाल्व कंस्ट्रक्शन में इसने कहा कि ऑल के वैल्यूज फॉर विच रेसिप्रोकल लैटिस, के की जो वैल्यू है जिसके लिए रेसिप्रोकल पॉइंट लैटिस पॉइंट्स इंटरसेक्ट द इवाल्व स्पेस। इवाल्व स्पेस बनाया था जैसे सर्कल, उसके जो जहाँ पर आपका लैटिस पॉइंट को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वो क्या करेंगे, आपके ब्रैग रिफ्लेक्टेड होंगे वो सारे के सारे। ब्रैग का क्या था, ब्रैग्स ने एक्सरे डिफ्रैक्शन में ये बताया था कि कौन सी आपकी प्लेन जो है रिफ्लेक्शन करेंगे जिससे हमें एक्सरेज मिलेगा। तो ये कह रहा है कि आपके जो डिफ्रैक्शन होगा ना उन्हीं पॉइंट से मिल जाएगा जहाँ पर आपका जो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे इवाल्व स्पेस को। अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे लोकस ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के दैट कैन बी ब्रैग रिफ्लेक्टेड, कि के की कौन सी वैल्यूज आपकी ब्रैग रिफ्लेक्टेड होंगी। तो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर लेके चलेंगे। सिंपल लैटिस लिए ए आई कैप बी कैप, सिंपल क्यूबिक वाली, लेकिन ए और बी इक्वल हैं तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ए जे, जो सिंपल क्यूब में लिया था। ए इक्वल टू ए आई कैप, बी इक्वल टू बी जे, लेकिन बी ए के बराबर है सिंपल में, तो ए इंटू जे। अब रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या थे, 2 पाई बाई ए इंटू आई कैप, 2 पाई बाई ए इंटू जे कैप, ये ए ही रहेगा अगर सिंपल क्यूबिक है। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी को क्या लिख सकते हैं, एच ए वेक्टर के बी वेक्टर प्लस सी प्लस एल सी वेक्टर, एच के एल मल्टीप्लाई होते हैं इसमें। तो हमने 2 डायमेंशन का ही लिया, एच ए स्टार
के बी स्टार। 2π/a h इंटू 2π/a तो सब में होगा, इसमें भी है, ए स्टार की वैल्यू रख दी ऊपर वाली ये 2π/a HI प्लस KJ। ठीक है, अगर इसने के वेक्टर को डिफाइन कर दिया एक्स रेज के लिए क्या कि के एक्स इंटू आई कैप प्लस के वाई इंटू जे कैप। 2 डायमेंशन में हम के वेक्टर जो है के एक्स मान लिया आई डायरेक्शन में और जे डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के साथ मान लिया वाई, एक्स और वाई एक्स जे, इसलिए 2kg प्लस जी स्क्वेयर इक्वल टू 0, 2kg इक्वल टू माइनस जी स्क्वेयर। ये ब्रैकेट ला की क्या थी वेक्टर फॉर्म, इसके अंदर पुट कर दो। 2 इंटू के किस जगह रखेंगे के एक्स प्लस आई कैप प्लस के वाई इंटू जे कैप मल्टीप्लाई जी किसके बराबर आता है ये 2π/a HI KJ इक्वल टू जी स्क्वेयर, जी की वैल्यू है इसका स्क्वेयर कर दो माइनस 4² ये स्क्वेयर करोगे तो आई डॉट आई भी 1 हो जाएगा, के डॉट के भी तो h² प्लस के स्क्वेयर, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से एच के एक्स इनकी मल्टीप्लाई करोगे आई डॉट आई 1। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई हो जाएगा और एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा एक पाई बच जाएगा एक ए माइनस π/a, ये हो जाएगा h इंटू के एक्स प्लस के इंटू के वाई, इसके बराबर होगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन 5 है, रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन के एक्स एंड के वाई। के एक्स और के वाई प्लेन में स्ट्रेट लाइंस को शो कर रही है आपकी। देयर फॉर के एक्स एंड के वाई आर इंटरसेप्ट, तो के एक्स और के वाई के क्या क्या इंटरसेप्ट्स होंगे। के एक्स को लिख सकते हो आप -π/a, -π/a h² प्लस के स्क्वेयर था। अगर के एक्स निकालोगे तो इसका इंटरसेप्ट बाय डिवाइडेड एच, के वाई का निकालोगे तो ये एज इट इज के से डिवाइड, अलग अलग इंटरसेप्ट निकालने के एक्स और के वाई के। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं दोनों, इनकी वैल्यूज़ क्या क्या निकाल सकते हैं, 2 कंडीशन लगाई इसमें, ये अभी इसको दोनों को इकट्ठा समझेंगे। इन्हीं वैल्यूज़ के साथ आपका ये ड्रा किया गया है यहाँ पर। ये है जैसे h को 0 मान लो, k को +-1, k को 0 मान लो, h को +-1। इसका कहने का मीनिंग है सबसे पहले ये वैल्यू थी के एक्स, इसमें क्या मानेंगे k को 0 मान लो और h को +-1, तो ये क्या आ जाएगी +-π/a आ जाएगा। के वाई भी ऐसे ही, अगर आप अपोजिट करोगे k को क्या मान लो 1 और h को मान लो 0, तो क्या हो जाएगा +-π/a। तो के एक्स और के वाई की दोनों वैल्यू आ जाएंगी +-π/a। तो जो इसको बोलते हैं जब के की वैल्यूज +-π/a यानी कि +π/a से -π/a तक लाई करते हो उसको बोलते हैं फर्स्ट ब्रिलियन जोन। के एक्स +-π/a के वाई ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन है। अगर यही वैल्यू ट्वाइस हो जाए 2π/a +-, तो ये हो जाएगा सेकंड, इसी से थर्ड, इसी तरह से ब्रिलियन जोन आपके बनते चले जाएंगे। इनको शो भी कर रखा है, ये आपके के एक्स और के वाई, के एक्स -π/a के एक्स +π/a, के एक्स क्या क्या है +π/a -π/a, तो क्या बन गया फर्स्ट ब्रिलियन जोन। ये 2 लाइन्स ड्रा कर दी हमने यहाँ पर। अब के वाई की भी कंडीशन थी +-π, ये के वाई नीचे वाला -π/a ऊपर वाला +π/a, तो इसके बीच में जो स्पेस आया ये बड़ा अंदर, ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन है। अब नेक्स्ट कंडीशन थी ट्वाइस हो जाए, अगर ट्वाइस हो जाए तो 2π/a, तो यहाँ पर लाइन ड्रा कर रखी हैं ट्वाइस के लिए भी। ये जो लाइन जिस तरह से ड्रा की हैं ये, इसी तरह से इसके कोरस्पोंडिंग ये वाली लाइन, ये लाइन क्या करेंगी आपको ध्यान रखना ऑलवेज, ये वाली लाइन इस पॉइंट से पास होगी, ये वाली इससे, ये डिफाइन करेंगे ये इससे और ये इससे, चारों पॉइंट से पास करेंगे। तो इसके बीच में जो ये वाला स्पेस आ गया ना, ये है सेकंड ब्रिलियन जोन, और इनकी लेंथ ये अगर आप डिफाइन करोगे तो ये लेंथ क्या हो जाएंगी आपकी -2π/a, ये वाली ऊपर चली जाएगी इस तरह से +2π/a, ये होएगी कोरस्पोंडिंग। अगर इस तरह से निकालोगे तो ये हो गया, ये के एक्स है रियल में, ये के वाई बनाओगे तो ये भी उसके बराबर आ जाएगा आपका -2π/a, ऊपर वाला +2π/a। ठीक है, और ये जैसे डिफाइन किया गया ना थर्ड जोन, अब थर्ड जोन इसके साथ ही कंस्ट्रक्ट हो गया आपका। अगर इसको कंप्लीट मिलाओगे, ये नीचे वाला ये जो स्पेस बचा ना आउटसाइड, ये थर्ड जोन है। थर्ड जोन की कंडीशन क्या होगी -3π/a से +3π/a, तो ये ब्रिलियन जोन बनेंगे इस तरह से। और इसने इसमें एक कंडीशन बताई है, हमने जो ब्रिलियन जोन बनाए हैं ये हमने 2 डायमेंशन में बनाए हैं। अगर 3 डायमेंशन में बनाते तो हम क्या करते, एच के एक्स के वाई ये लिया था हमने, थर्ड भी आ जाएगा लेकिन -π/a, h² प्लस k² लेगा तो l² भी, ये थर्ड का यूज़ करके 3 के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम 2 डायमेंशन में ही पढ़ते हैं ब्रिलियन जोन को।